हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो प्राचीन भारत के इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और वो है जैन धर्म पर हमारा ये तीसरा वीडियो यानी जैन धर्म का पार्ट 3 वीडियो। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम आज का जो ये स्टार्ट कर रहे हैं वो है अनीश्वरवाद। तो जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म एक तरह से अनीश्वरवादी धर्म है। मैंने पहले भी बताया था कि 3 धर्म ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। एक बौद्ध धर्म यानी ये भौतिकवादी धर्म है, एक तो बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म और एक चारवाक। तो चारवाक सिद्धांत भी ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। इनके ऊपर प्रश्न भी आता ही है कि इनमें से कौन सा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो ये 3 धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, संसार अवश्य है और वास्तविक है, रियल है, किंतु उसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। यानी संसार की रचना का कारण, यानी ये संसार ईश्वर ने नहीं रचा है, कोई ईश्वर जैसी चीज़ नहीं है। और यह संसार अनादिकाल से विद्यमान है तथा इसका अस्तित्व शाश्वत है। यानी आपका ये अनादिकाल से चला रहा है और आगे तक शाश्वत मतलब हमेशा बना रहेगा। और यह संसार 6 ध्रुवों जीव, पुद्गल, ये पुद्गल है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ये द्रव विनाश रहित हैं, यानी ये जो 6 के 6 द्रव हैं इनका विनाश नहीं होता और ये शाश्वत है, यानी हमेशा बने रहेंगे। और ये जो हमें विनाश इनका दिखता है वो सिर्फ इनका द्रवों का परिवर्तन है। तो वो द्रवों का परिवर्तन है, ना कि वो वास्तविक रूप से विनाश है। तो इस तरह से ये हमारा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी है अनीश्वरवाद की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैवल्य। कैवल्य भी एक जैन धर्म की संकल्पना है और इसमें जैन धर्म में कैवल्य क्या चीज़ होती है? जैन धर्म के संबंधित जो भी संपूर्ण ज्ञान है उसे कैवल्य कहा जाता है और इसको जानने वाले को, यानी इस कैवल्य के संपूर्ण ज्ञान को जानने वाले को, ज्ञानी को कैवलिन कहा जाता है। कैवल्य प्राप्त होने पर पुनर्जन्म की समाप्ति हो जाती है। ये आधा पा है, समाप्ति हो जाती है, यानी आपका एक तरह से पुनर्जन्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता जो कैवलिन हो जाता है, और वो आपका दोबारा से इस संसार में किसी भी जीव के रूप में जन्म नहीं लेता है और जन्म जन्मांतर के उनसे मुक्त हो जाता है, बंधन से। और एक तरह से जैसे हिंदू माइथोलॉजी में है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो यहाँ उसी मोक्ष को कैवल्य कहा गया है कि एक बार कैवल्य प्राप्त हो गया यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं होगा किसी भी योनि में। अगला पॉइंट है संथारा। संथारा भी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी अंत निकट है, उसकी मृत्यु निकट है, तो वह स्वयं को कमरे में बंद करके अन्न फल का त्याग कर देता है, अन्न जल का भी त्याग कर देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। इस विधि को, देह त्यागने की इस विधि को संलेखना कहा गया है। तो अगर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा तो ये यूट्यूब पे देखिए आप, तो जैन मुनि हैं एक तरुण सागर जी महाराज। ऐसे लोग तो हमेशा अमर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो है मृत्यु का वर्ण खुद किया था। इन्होंने अपना जीवन समाप्त किया था संथारा विधि से, और इस विधि को कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गई थी ये विधि। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जारी रखने की अनुमति करी थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसीलिए जैन धर्म में इसको स्वीकार किया गया है, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखने की अनुमति दी गई। अब नेक्स्ट है हमारा जैन संगतियाँ। तो जैन धर्म के इतिहास में 2 संगतियाँ हुई हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईस्वी पूर्व हुआ था और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था।
और इनकी मृत्यु भी संलेखना विधि से ही हुई थी। और ये भी हम आगे मौर्य जब पढ़ेंगे मौर्य काल उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने किस गुरु के सानिध्य में आके जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो इन्हीं के कार्यकाल में आपका प्रथम जैन संगति हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी ये पूछा जाता है, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और यह सभा जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें हुआ क्या था कि जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ। प्रथम जैन संगति में ही दिगंबर और श्वेतांबर 2 हिस्से जैन धर्म के बन गए थे। यानी दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिसका अंबर हो, मतलब ये नग्न रहते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं, और दिशाएं ही इनका वस्त्र होती हैं, दिशाएं ही इनका अंबर होती हैं। और इसका अर्थ होता है श्वेतांबर, यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो जैन धर्म प्रथम संगति में ही 2 हिस्सों में बट गया था। एक आपका जो परंपरागत लोग थे वो दिगंबर थे, और एक जो थोड़ा सा एडवांस या आप कह सकते थोड़ा सा मॉडिफाइड थे वो आपका श्वेतांबर हो गए। तो इस तरह से ये 2 भागों में प्रथम संगति में ही बट गए। नेक्स्ट है द्वितीय जैन सभा। द्वितीय जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। इसमें इसका सन इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ष इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। और ये कहाँ पर हुई ये भी पूछा जाता है, बल्लभी में। तो एक आपका जो है कोड बन जाता है पाव, तो पा से पाटलिपुत्र और वा से वल्लभी। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देव ऋषि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसमें जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनको अंतिम रूप से संकलित करके लिपिबद्ध कर दिया गया था। तो इस तरह से ये 2 संगतियाँ जैन धर्म के इतिहास में हुई, एक पाटलिपुत्र में और एक आपका वल्लभी में। और ये स्थूल भद्र की अध्यक्षता में पहली वाली, और दूसरी वाली आपका देवऋषि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है आपका श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। तो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है? तो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर है कि श्वेतांबर आपका वस्त्र त्याग को आवश्यक नहीं मानते, तो वो नहीं कहते कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जबकि दिगंबर जैसे मैंने अभी बताया ये हैं दिशाएं ही जिनका अंबर हों, ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं, अर्थात बिल्कुल कोई वस्त्र का धारण नहीं करते। श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे, यानी ये थोड़ा सा मॉडिफाइड थे। जबकि ये स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी, दिगंबर जो थे स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी नहीं मानते थे। श्वेतांबर मत के अनुसार कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दिगंबर कहते थे कि कैवल्य भी आपको बताया कि जब आप जैन धर्म के सारे सिद्धांतों को जान जाओगे, सारा इसका सार जान जाओगे, तो अब आप कैवलिन हो जाओगे। तो कैवल्य प्राप्ति के बाद यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद निराहार यानी बिना खाने के रह सकते हैं। श्वेतांबर जो थे वो महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, और जबकि दिगंबर के अनुसार वे अविवाहित थे। महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी पुत्री भी थी अणोज्या जिनका नाम था, और इनके दामाद का नाम जमाली था। इसके बाद आपका श्वेतांबर 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर उसे पुरुष मानते हैं। इसके बाद श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैनों के 96 आगमों को मान्यता मिली है, जबकि दिगंबर उन्हें स्वीकार नहीं करते। आगम मतलब जैन ग्रंथ। इसके बाद श्वेतांबर संप्रदाय प्राचीन जैन धर्म को प्रमाणिक मानते हैं, किंतु दिगंबर उन्हें प्रमाणिक नहीं मानते। तो यहाँ हमने एक उसमें भी कर रखा है। तो श्वेतांबर आपका श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र ही नहीं पहनते। ये सभी को मोक्ष के योग्य मानते हैं, ये स्त्री को मोक्ष का योग्य नहीं मानते। ये कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, जैसे अभी पहले ही बताया, भोजन ग्रहण करना चाहिए, जबकि ये कहते थे कि भोजन ग्रहण करना कैवल्य प्राप्ति के बाद आवश्यक नहीं है। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, जबकि ये महावीर स्वामी को विवाहित नहीं मानते थे, अविवाहित मानते थे। ये 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, जबकि ये आपका उनको पुरुष मानते थे। ये प्राचीन ग्रंथों को पवित्र मानते थे, और ये प्राचीन जैन ग्रंथों अंग उपांग प्रकीर्णक आदि को विश्वास नहीं करते थे। तो ये अंतर थे
अब हमारा इसमें नेक्स्ट है जैन धर्म का जो सफलता मिली प्रारंभिक, जैसे कि बहुत सारे जैसे कलिंग राजा खारवेल, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से रिलेटेड थे। तो जैन धर्म की सफलता के क्या कारण रहे? तो सबसे पहले है महावीर स्वामी का व्यक्तित्व व प्रसार। तो महावीर स्वामी का व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा किए गए प्रसार ने जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाया और आम जन की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने संस्कृत का नहीं बल्कि आम जनता जो उस समय भाषा बोल रही थी उसका प्रयोग किया था। सभी जातियों को जैन धर्म का अनुसरण करने का अवसर मिला, कोई जातिगत भेद नहीं था। जैन धर्म के समर्पित प्रचारक थे, यानी जैन भिक्षुक थे जो जगह जगह जाकर आपका जैन धर्म का प्रचार करते थे। इसके अलावा जैन धर्म के अनेक विद्वान थे जिन्होंने आपका बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। अब ये जो रचित ग्रंथ थे वो जैन धर्म के प्रसार में आपका सहायक रहे। राजाओं का संरक्षण, जैन धर्म को अनेक राजवंशों का संरक्षण प्राप्त हो गया था, जैसे कि सम्राट बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गया, आपका लिच्छवी शासक हो गए, वत्स अवंती के राजा। इस कारण से जैन धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ। जब भी कोई राजा जिस धर्म का होता है तो नेचुरल सी बात है उस धर्म का प्रचार उसके राज्य में हो जाता है। तो इस वजह से ये सारे कारण रहे जिससे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जैन धर्म के पतन के कारण। तो जैन धर्म की अवनति यानी पतन का एक प्रमुख कारण था, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये है अहिंसा। अहिंसा भी इस रूप में कि अव्यावहारिक रूप में। जिस दौर में जैन धर्म आया उस दौरान में युद्ध होते थे, कृषि एक महत्वपूर्ण कार्य होता था और इन दोनों में ही जीवों की हत्या संभव थी। इसीलिए आपका जो है कोई किसी भी राजा के लिए या किसी आम जन के लिए, कृषक के लिए इस धर्म को इसी रूप में अंगीकृत करना बहुत मुश्किल था, यानी दुष्कर था। इसके बाद जैन धर्म में कठोर तपस्या पर काया कलेश, त्याग, अनशन, केश कुंचन मतलब आप बाल नहीं कटाओगे, अपने हाथों से अपने बालों को निकालोगे, दाढ़ी के बाल जैसे दिगंबर साधु करते। वस्त्र त्याग, अपरिग्रह मतलब कोई आपका संचय नहीं करोगे पैसे का, ये जो है सामान्य गृहस्थ के लिए संभव नहीं था। इसके अलावा जैन धर्म को शुरू में तो राजकीय आश्रय प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में जब इसकी सिद्धांत इतने दुष्कर थे तो जैन जो राजा थे उन्होंने भी इस धर्म की तरफ कोई आकर्षण नहीं दिखा उन्हें, इसीलिए उन्होंने इसको अस्वीकार करना शुरू कर दिया और ये भी एक जैन धर्म का पतन का एक प्रमुख कारण रहा। जैन तीर्थकर ने शुरू में तो ऐसा सब धर्मों के साथ होता है, बौद्ध धर्म के साथ भी हुआ और अन्य धर्मों के साथ भी हुआ कि कुछ एक एलीट वर्ग बन जाता है। जब शुरुआत में जो धर्म को स्वीकार करते हैं वो एक एलीट क्लास के रूप ले लेते हैं और वो फिर दूसरे धर्म के लोगों, दूसरे जाति के लोगों के ऊपर थोड़ा सा जो है भेदभाव की भावना रखते हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि जो शुरू में बन गए वो हम तो बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और आपका उन्होंने जो बाद में लोग बनने लगे, जैन धर्म को स्वीकार करने लगे, उनके प्रति वही रवैया अपनाया कि ये आपका हमारे सामने तुच्छ है। तो इस कारण से जैन धर्म का विस्तार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जैन धर्म के जब समय हुआ उसके बाद ब्राह्मण धर्म यानी एक तरह से जो हम आजकल कह देते हैं हिंदू धर्म है, तो वो फिर दोबारा से रिजुविनेट हुआ और आपका उन्होंने जैन धर्म के विरुद्ध और बौद्ध धर्म के विरुद्ध भी अपना अभियान चलाया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राजा जैसे चालुक्य और चोल थे, जैसे चोल आपका शैव थे, तो इन्होंने आपका जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया, ना कि आपका जैन धर्म को, और इस कारण से ही जैन धर्म का दक्षिण भारत में विस्तार नहीं हुआ। तो अब ये आपका कारण था जो मोटे तौर पर। इसके अलावा भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण, तो ये सारे कारण रहे जिनके कारण आपका जैन धर्म का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। आज भी आप देखते हैं कि जैन धर्म का विस्तार भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है और विदेशों में तो लगभग ना के बराबर है। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाले लोग कौन से वर्ग थे। तो जैन धर्म को स्वीकार करने वाले आज भी आप देखते हैं तो वाणिक वर्ग से ही हैं, यानी व्यावसायिक वर्ग से ही आपका जैन धर्म के लोग रहते हैं। तो जैन धर्म के लोगों की शादियां भी वाणिक वर्ग में यानी कि अग्रवाल
गुप्ता, इन लोगों में आपका हो जाती हैं आज भी। तो क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म को बाद स्वीकार उस समय कर लिया था। अब इसका कारण वाणिक वर्ग के का स्वीकार करने का कारण ये था कि उस समय वाणिक वर्ग ना तो वो केवल व्यवसाय का काम करते थे, यानी आपका एक तरह से कह दो दुकानदारी या बिजनेस करने का काम करते थे, जिसमें ना कोई हिंसा होती थी, ना वो युद्ध लड़ने जाते थे वाणिक वर्ग वाले, ना ही आपका कृषि कार्य करते थे। तो इस तरह से इन दोनों कार्यों में ही हिंसा की संभावना बनती थी, जिसके लिए जैन धर्म वाले अहिंसा पर जोर ज़्यादा देते थे। कृषि कर्मण पर भी वो आपका जोर नहीं देते थे कि कृषि कार्य किया जाए। इसीलिए कृषक लोगों ने और जो एक हमारा क्षत्रिय वर्ग था उसने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। कुछ ब्राह्मण जरूर बने, जैसा कि ब्राह्मण तो हर धर्म को स्वीकार करने में या हर मामले में आगे रहते हैं, तो यहाँ भी वही हुआ। और बौद्ध धर्म में भी अगर आप देखोगे तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने जो उपदेश दिए थे वो 5 ब्राह्मणों को ही दिए थे। तो जो यहाँ भी वही हुआ, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ ब्राह्मणों ने भी ज़्यादा स्वीकार नहीं किया इसको, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना जो है धर्म को फिर दोबारा से रिजुविनेट कर लिया और वाणिक वर्ग ही इस धर्म में रह गया। तो ये एक प्रश्न रहता है। तो ये आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ, छोटा सा वीडियो था। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। ये जैन धर्म का हमारा वीडियो समाप्त हो गए। इसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे वो बौद्ध धर्म से संबंधित आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।